सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 24। कुंजर सिंह को दलीप नगर का मुकुट प्राप्त करने की पूरी आशा थी, परंतु वह सोचता था कि देवी सिंह बिना अधिकार के सत्ता धारण किए हुए है, इसीलिए जी में कड़ी ठेस सी लगी रहती थी। इसके सिवा देवी सिंह से पराजय का जब वह कारण ढूंढता था, तब उसका मन ही उत्तर देता था कि यदि रानी ने गड़बड़ ना की होती तो पराजय ना होती, परंतु दलीपनगर का राज्य हाथ में आ जाता। अपनी आशाओं दुराग्रह के अनुकूल ही कुंजर सिंह ने अपने तर्क और युक्ति के सूत काते। कुंजर सिंह के पास न सेना थी, न सरकार थे, और न था उसके पास धन, परंतु उसके पास निराशाओं की आशा थी। देवी सिंह और जनार्दन के प्रति हृदय में भी कुढ़न और रक्त की सुरता, जो असंभव की प्राप्ति के लिए भी उद्योग करने के कभी कभी प्रेरणा कर देती थी। उसने विराटा का पड़ोस स्वच्छंद गणपतियों को एकत्र करने के लिए ढूंढा था। पूर्व उदाहरण से उत्साह मिला था, परंतु विराटा में आने पर उसके अपने मन को टटोला तो देखा कि वहाँ अब अपने प्रयोजन पर आरूढ़ करने वाली वह निरंतर लगन नहीं है जो पहले कभी थी। रामदयाल के चले जाने पर उसे कुमुद से फिर एक बार बातचीत करने की अभिलाषा हुई। कोई विशेष विषय न था, कोई अर्थपूर्वक प्रश्न भी न था, परंतु बातचीत करने के लालसा प्रबल थी। कुमुद नहीं मिली, प्रयत्न करने पर भी वह उससे न मिल पाया। तब कुंजर अपने दूसरे ध्येय के प्राप्ति व खोज में विराटा से निकाल पड़ा। मुसावली से अपना घोड़ा लेकर और शीघ्र लौटने का वचन देकर वह अपने मित्रों की टोह में चल दिया। उधर रामदयाल अलीमर्दान और काले खान को छद्मवेश में विराटा लिवा लाया। वहाँ से उसे शीघ्र जाना पड़ा। जीवन में पहले कभी उसने हिंदुओं की रीति रिवाज का अभ्यास न किया था, इसलिए बदली हुई वेशभूषा का निर्वाह करना उसे लगभग असंभव प्रतीत हुआ। काले खां को अपने बदले हुए वेश में घृणा थी और वह उसके निर्वाह करने का उपाय बहुत लापरवाही और उद्दीपन के से कर रहा था। अलीमर्दान इसलिए इच्छा न होते हुए भी शीघ्र लौटा और रामदयाल के साथ रामनगर चला गया। अभ्यास न होने का कारण उस दिनों को नया वेश भारी आफत मालूम हो रहा था, इसीलिए पूर्व निश्चय के प्रतिकूल उन दिनों ने रामनगर पहुँचते पहुँचते वह वेश करीब करीब आधा त्याग दिया। राव पत्राखन ने गढ़ी में प्रवेश के पश्चात उन दोनों के विषय में रामदयाल से पूछा। उसने उत्तर दिया, महारानी के सरदार है, वेश बदले हुए है, कुछ सलाह करने अभी भांडेर की और कल्पी की नवाब से बात करने के लिए लौट आएंगे। मैं नवाब साहब के पास हो आया हूँ, सहायता का वचन पक्का हो गया है। इससे पत्राखन को बहुत शांति नहीं मिली। बोला, सलाह सम्मति यदि शीघ्र स्थिर हो जाए तो बड़ा सुविधा होते। लड़ते भिड़ते का काम पड़े तब मेरे सिर को आगे देखना, परंतु अपरिचित आदमियों को इस बेकटके अपने घर में देखकर मुझे परेशानी होती है। रामदयाल ने कहा, घबराइए नहीं, अब और कोई अपरिचित वहाँ नहीं आएगा। विराटा के राजा ने सहायता का वचन नहीं दिया है, इसीलिए शीघ्र वहाँ से धावा होगा और हम लोग उस गढ़ी में चले जाएंगे। तब तक तो आपको हमारे आतिथ्य का कष्ट सहना ही पड़ेगा। राव पत्राखन तुरंत नरम पड़ गया। बोला, नहीं, मेरा वह मतलब न था। आप लोगों का घर है, जब तक जी चाहे रहें। मैंने केवल उपस्थित लोगों के विषय में कहा था। समय बुरा है, नहीं तो कोई बात ना थी। आवश्यकता पड़ने पर विराटा के ऊपर चढ़ाई आप यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। रामदयाल रानियों के पास चला गया। वह अलीमर्दान और काले खां को पहले ही एक और बिठला गया। राव पत्राखन उस दिन विराटा के ध्वस्त होने की कल्पना पर अपने मन को भुलाता रहा। कभी कभी जी में संदेह उठा था, क्या कल्पी का फौजदार सचमुच रानियों की सहायता करेगा। रामदयाल राव पत्राखन से बातचीत करने का उपरांत रानियों का पास गया। छोटी रानी से बोला, नवाब साहब आए हैं। उन्होंने पूछा, सेना लेकर
या अकेले ही? रामदयाल ने जवाब दिया, अपने सेनापति के साथ अकेले आए हैं। आपका आशीर्वाद लेकर इसी समय भांडेर चले जाएंगे। अभी क्या सीधे भांडेर से आ रहे हैं? बड़ी रानी ने प्रश्न किया। नहीं महाराज, उसने बिना कुछ सोचे समझे उत्तर दिया, बिराटा होकर आए हैं। छोटी रानी बोली, बिराटा के राजा से कोई बातचीत हो आई है? रामदयाल ने कहा, हाँ, देवी का दर्शन करने गए थे। बात कहने का बाद रामदयाल मन से पछताया। बड़ी रानी बोली, दर्शन करने गए थे? वहाँ मंदिर के भीतर कैसे जाने पाए होंगे? रामदयाल ने बात बनाई। उन्होंने दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की तो मैं उन्हें भेष बदल कर लिया गया। चढ़ौती चढ़ाकर तुरंत वहाँ से चले आए। बड़ी रानी ने कही, बिराटा की यह देवकन्या वहाँ है? रामदयाल झूठ ना बोल सका। हाँ महाराज, वही है। फिर तुरंत एक क्षण बाद उसने कहा, परंतु जैसा कुंजर सिंह राजा और देवी सिंह राजा ने झूठ मूठ खड़ा सकता है, नवाब ऐसा आदमी नहीं है। हमारे लोगों की तरह ही देवी देवता को मानता है। बड़ी रानी चुप हो गई। छोटी रानी कहा, बिराटा के राजा से कोई बातचीत हुई या नहीं? अवसर नहीं मिला महाराज, रामदयाल ने उत्तर दिया। उन्हें भांडेर लौटने की जल्दी पड़ी रही है। यदि बिराटा का राजा हमारा साथ देने से नहीं भी करेगा तो इसमें हमारी कुछ हानि नहीं हो सकती। अपना बल बहुत अधिक है। मैं नवाब की पूरी सेना देखकर चकित हो गया हूँ। छोटी रानी ने कहा, नवाब को बुला ला, जल्दी बातचीत करके लौट जाएं और तुरंत कार्यक्रम पर निर्णय करके दलीप नगर से उस डाकू को भगा दें। रामदयाल पर्दे का प्रबंध करके आलीमर्दान और काले खां को लिवा लाया। ये दोनों अपने उसी आधुरे वेश में थे। दोनों रानियां ने ओट से उन दोनों से देखा। छोटी रानी को हंसी आई, बड़ी रानी के मन में संदेह जमा। रामदयाल के मार्फत बातचीत होने लगी। छोटी रानी, अब क्या किया जाए? आप ही के भरोसे इतनी हिम्मत करके मैं कष्ट उठाकर दलीप नगर को छोड़ा। आलीमर्दान ने बोला, मैं तुरंत हमला करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली से एक संदेश आने वाला है, उसी की बाट देख रहा हूँ। केवल 8-10 दिन का विलम्ब है, तब तक आप अपने सरदार भी इकट्ठा कर लें। छोटी रानी कही, आप पहले दलीप नगर और सिंहगढ़ पर आक्रमण करेंगे? आलीमर्दान बोला, दोनों ठिकानों पर एक साथ धावा बोला जाएगा। आप क्या बात पसंद करती है? छोटी रानी बोली, ठीक है, मैं स्वयं दलीप नगर पर चढ़ाई करेंगी। आप हमारी सेना के साथ रहें। आपसे सेनापति को सिंहगढ़ की ओर भेजें। आलीमर्दान बोला, यही मैंने सोचा है। यदि कार्यविधि में कोई तब्दीली हुई तो आपको मालूम हो जाएगा। छोटी रानी बोली, आपकी बार तोपों की संख्या बढ़ा दी जाए है कि नहीं? आलीमर्दान बोला, पहले से कहीं अधिक है, कोई गुणी। छोटी रानी बोली, और सैनिक? आलीमर्दान बोला, सैनिक भी बढ़ा दिया गया है। बड़ी रानी ने धीरे से छोटी रानी के कान से कहा, बदले में नवाब क्या लेंगे? कुछ नहीं। छोटी रानी ने कान ही में उत्तर दिया, मेरे राखीबंदी भाई है। बड़ी रानी ने कहा, पहले तय कर लेना चाहिए, पीछे पैर फैलवाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? रानी ने पूछा। बड़ी रानी ने उत्तर दिया, दलीप नगर को अपने अधिकार में कर लेंगे। कर लें? छोटी रानी ने तीव्रता के साथ परंतु बहुत धीरे से कहा, देवी सिंह डाकू से तो दलीप नगर का छुटकारा हो ही जाएगा, चाहे प्रलय हो जाए, परंतु देवी सिंह को दलीप नगर से निकालकर और जनार्दन को प्राण दंड देना है। छोटी रानी ने आलीमर्दान को कहलवा भेजा। बड़ी महारानी आशीर्वाद देती है कि आपको विजय लाभ हो। आलीमर्दान ने चरण छूता हुआ। इसके बाद थोड़ा सा खा पीकर दोनों वहाँ से चले गए। सत्य घटना पर आधारित बिराटा की पद्मिनी का भाग 24 का समाप्त हो रहा है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पीछे का वीडियो देखना है तो काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें और आगे का वीडियो देखना है तो कृपया इंतज़ार करें।